हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो फोर्थ चैप्टर है वो हमसे छूट गया था और अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो आज के क्लास में सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का जो आपका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत। मतलब इतिहास में कौन काल कब आया, कौन सी घटना कब हुआ, इतिहास होता क्या है, इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इस सारे चीज को हम लोग समझेंगे। इतिहास जो आया है उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में हम लोग कैसे जाने हैं, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पे खूब अच्छा से देखेंगे। तो देखिए पूरा यहाँ पे इमेज है, आपका पूरा डायग्राम है, पूरा आपका नोट्स बेस्ड बना है जिसके हर एक बिंदु आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। पूरा आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से पूरा पॉइंट आपका दिया गया है जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रख दिए जिससे आपका एनसीईआरटी जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और इस नोट्स को आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा हम बनाए हैं जिससे आप इस नोट्स को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे एक एक बिंदु हम आपको ऐसे समझा देंगे जिससे आपका पूरा जो यह चैप्टर का डर है वो समाप्त हो जाएगा और देखिएगा सबसे आसान आपको यह चैप्टर लगेगा। तो जो चैप्टर को हम पढ़ाएंगे देखिएगा बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे जहां पे एक एक बिंदु को हम लोग खूब मजा से पढ़ेंगे और खूब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर ये जो इतिहास है वो होता क्या है, इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इतिहास होता क्या है। आखिर ये इतिहास जो हम लोग बार बार ये शब्द को दोहराते हैं, पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते हैं ना, देश का इतिहास ऐसे था, समाज का इतिहास ऐसे था, इसका मतलब क्या है। क्या इतिहास जो है एक ही जगह से जुड़ा होता है। तो समझिए पहले इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है वह समय, वह काल, वह घटना जो बीत चुका है। तो जो समय बीत चुका है उसमें जो घटना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो अब आप जो इतिहास बोलिएगा वो अलग अलग आप तर्क दे के बोल सकते हैं। जैसे देश के बारे में अगर इतिहास का बात करेंगे तो देश के बारे में हम लोग जानेंगे भैया जे पुराने समय में हम लोग का देश का हालात कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय कौन आया, कौन आक्रमण किया, अंग्रेज कितने वर्ष तक रहे, मुगल कैसे शासन किए ना, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह अगर घर में भी हम लोग अगर बात करते हैं इतिहास का तो पूर्वजों के बारे में जानते हैं, जो हमारे दादाजी कैसे थे, दादी जी कैसे थे, उनके फादर कैसे थे। तो जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं लोगों से, जो बीत चुका है, जो लोग जा चुके हैं, जिनका अब समय नहीं आ सकता है, लेकिन उनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते थे। या गांव का इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हम लोग का जो गांव था या जो शहर था पुराने समय में ऐसे होता था, वैसे होता था, यहाँ पे नदी था, अब सूख गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया, या बहुत बड़ा जंगल था, वो जंगल समाप्त हो चुका है। तो पुरानी बात जो हम लोग कर रहे हैं यही आपका क्या है, इतिहास। तो जब भी हम पुराने समय के बारे में बात करेंगे, पुरानी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, पुराने काल के बारे में बात करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। तो ये इतिहास जो है एक जगह से ही नहीं जुड़ा होता है, उस जगह के बारे में आप बात करेंगे तो उस जगह का इतिहास हो जाएगा। देश के बारे में बात करेंगे तो देश का इतिहास हो जाएगा। अगर अपने घर से रिलेटेड पूर्वजों के बारे में अगर आप जानेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, घर का इतिहास हो जाएगा। अपने बारे में कुछ ना, जब आप बड़े होंगे तो आपका भी क्या होगा, एक इतिहास होगा। जो छोटे थे तो ऐसे थे, बड़े थे तो ऐसे हो गए, बचपन में यहाँ गए वहां गए, तो आपका एक क्या हो गया, इतिहास हो गया। तो इतिहास का मतलब हो गया आपका वह पुराना समय, वह पुराना काल, वह पुरानी घटना जो बीत चुका है। अब वह काल, वह समय वापस नहीं आ सकता है। उसी समय को, उसी घटना को, उसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर जो घटना बीत चुका है, जो घटना हो चुका है, जो समय जा चुका है, जो काल हो चुका है, उसको हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि वो समय तो वापस नहीं आएगा। तो फिर हम क्यों पढ़े उसको। अगर हम इतिहास को पढ़ लेते तो क्या हो जाएगा, क्या तीर मार लेंगे, वो समय तो वापस नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप इतिहास को नहीं पढ़िएगा, पुरानी बातों को नहीं जानिएगा, तो आपका जो वर्तमान है और जो आपका भविष्य है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पिछले जिंदगी से ही सीखते हैं। देखिए, अभी जब आप किसी टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपके मन में क्या होता है भाई, पिछला जो गलती हम किए थे, अब अगले एग्जाम में, भविष्य में जो एग्जाम होगा, आने वाला दिन में जो एग्जाम होगा, उसमें हम वो गलती नहीं करेंगे। तो आप कैसे सीखें? पुराना जो आपका टेस्ट है उसी से न सीखें। तो पुराने समय से, पुरानी घटनाओं से हम लोग चीजों को सीखते हैं, जो हमने कहां पे अच्छा किया और कहां पे गलत किया। तो जो गलती है उसको हम लोग भविष्य में, वर्तमान में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। जो कमी रह गया उसको हम लोग ठीक करते हैं। इसीलिए जो आपका इतिहास है वो जानना जरूरी है। दूसरा चीज, एक तो अपना फायदा हो गया भैया, जो हम गलती किए हैं उसको हम सुधार सकते हैं। जो आपका पिछला जो गलती आप किए हैं ना, जो आप अतीत में गलती किए हैं पुराने समय में, उसको आप सुधार कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं। अभी के समय में, वो समय तो नहीं आएगा, लेकिन बाद के समय में आप वैसा गलती ना करें। लेकिन एक और चीज है, अगर पुराना हम जानकारी लेते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो बहुत सारा जानकारी मिलता है, जो उस समय का समाज कैसा था, कैसा कैसा परंपरा था, अभी का जो समय है वो कैसे बदल गया, पहले के लोग कैसे रहते थे। जैसे आदि मानव के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय का जिंदगी उन लोग के बारे में पढ़ते हैं, पत्थर से कैसे वो लोग आग लगाते थे। आज हम लोग लाइटर से, चाहे बहुत सारा अलग अलग गैजेट आ गया जिसके मदद से हम लोग ना चूल्हा जला रहे हैं, अलग अलग चीज को आग लगा दे रहे हैं। उस समय पत्थर से कैसे आग निकलता था, उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। फिर ये टायर से, ट्रैक्टर से यहां तक जो हम लोग पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो ये सारा चीज हम लोग कहां से सीखे हैं, सब हम लोग जानेंगे, समझेंगे कब? जब हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, इतिहास जो है आपका मानव के अतीत का अध्ययन है। जो मानव ने समय बिता दिया है, जो समय काल गुजर चुका है, जो उसका अतीत है, उसी का क्या है? अध्ययन है। अतीत जो है हम लोगों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जो है वर्तमान और भविष्य को समझने में क्या करता है? मदद करता है। अगर आप अतीत को समझ गए तो आपका जो वर्तमान है और आपका जो भविष्य है वो क्या होगा? बेहतर होगा। तो कभी भी देखिएगा, लोग जब भी सुधार करता है तो अपने पुरानी गलतियों को, अपने पुराने कमियों को देखता है कि पुराने समय में हम क्या गलती किए थे, पुराने समय में हम क्या कमी रह गया था, उस कमी को अब इस बार, इस वर्तमान में या भविष्य में हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो भविष्य आपका बेहतर कब होगा, वर्तमान आपका बेहतर कब होगा? जब आप अपने अतीत के बारे में देखिएगा। उसी तरह देश को अगर बेहतर बनाना है तो देश के इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर आप अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके घर के इतिहास को जानना पड़ेगा। जो हमारे दादाजी कैसे थे, बाबूजी कैसे थे, पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, उनका समय कैसा था, कैसे वो लोग मिलजुल के रहते थे, कि किस तरह रहते थे, उससे आप सीख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग जानेंगे अतीत का जो अध्ययन है आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो सारा चीज आपको बता दिए। अपने संस्कृति को जानने के लिए जो परंपरा था उस समय ना, उस समय का शिक्षा कैसा था, उस समय के गुरु कैसे होते थे, कैसे वो लोग लिखते थे, कागज से पहले लोग कैसे लिखते थे, कैसे लिखावट स्टार्ट हुआ। कागज नहीं था, पत्थर पे लोग लिखते थे, पत्ता पे लोग लिखते थे। मनुष्य पहले कैसे रहता था, समाज में ये जो बदलाव हुआ है ये कैसे हुआ है, समाज कैसे इतना बदल गया। अतीत से हम लोग क्या करते हैं? गलतियों से सीखते हैं ताकि वर्तमान जो है हमारा, भविष्य जो है वो अच्छा हो सके और भविष्य में हम लोग क्या कर सके? सही निर्णय ले सके, सही फैसला ले सके। इसलिए हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो जब भी अतीत मतलब समझ जाइए इतिहास, वो पिछला बात कर रहा है, जो समय काल बीत चुका है उस काल का हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मानव का जो इतिहास है। तो देखिए, एक इतिहास जो है एक ब्रह्मांड का इतिहास है। ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में जो है करोड़ों जो है तारा है, लाखों ग्रह जैसा जैसा पिंड है ना, अलग अलग जो है आपका नक्षत्र है। एक नक्षत्र में
एक सूर्य है, कितना ग्रह है, कितना तारा है, वैसा कितना बड़ा बड़ा जो है आपका नक्षत्र है, और कितना नक्षत्र मिलकर यह ब्रह्मांड बना है जिसका कोई सीमा नहीं है। उसी का एक पार्ट है आपका, एक छोटा सा, एक बिंदु से भी छोटा, वो आपका क्या है, पृथ्वी। वही पृथ्वी जिस पे जीवन जो है संभव है, जिस पे हम लोग रहते हैं, एकलौता ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी का अगर इतिहास का बात करेंगे तो पृथ्वी का इतिहास तो पुराना है, लेकिन जो मानव का इतिहास है, जो आदमी का इतिहास है, जो इंसान का इतिहास है, वह उतना पुराना नहीं है। क्यों? तो चलिए समझते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आया था, याद रखिएगा, पृथ्वी जब बना, ठीक है, पृथ्वी जब बना मतलब मान के चलिए 4.5 अरब पहले, कितना अरब पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिक लोगों के तरफ से। सबसे पहले जो जीव आया, याद रखिएगा, वो कौन था, आपका जीवाणु। सबसे पहले जो जीव आया कौन है, जीवाणु। वही जीवाणु जो दही में होता है, दही में जमाने के लिए जो जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे दुनिया पर सबसे पहला यही जीव था जो इस दुनिया में कदम रखा, ठीक है, और ये पानी के आसपास मिला। जीवाणु के बाद क्या बना भैया, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन के बाद क्या हुआ, एक नया जीव आया, मछली, और कुछ और जीव भी आए जो पानी में रह सकते थे। उसके बाद आया डायनासोर, वही डायनासोर जिसमें बहुत सारा मूवी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, और इस डायनासोर को असली में कोई नहीं देखा है, फिर भी इसका प्रूफ है, इसका कंकाल मिला है, और इसके कंकाल को देखकर इसका संरचना बनाया गया, इस तरह का होगा, क्योंकि इसका कंकाल बहुत बड़ा था। अब भविष्य में हाथी समाप्त हो जाए मान लीजिए, और उसका कंकाल मिलेगा, तो उस कंकाल से ना इतना साइंस आगे है जो उसका एक संरचना बना सकता है कि इस तरह का वो जीव होगा। उसके बाद बहुत सारे पक्षी आए, स्तनधारी आए, बहुत सारे जीव जंतु आए। उसके बाद मानव आया, और हम लोग जो देख रहे हैं, यह जो मानव है, याद रखिएगा, उसको बोलेंगे होमोसेपियंस। क्या बोलेंगे, होमोसेपियंस, जो आदमी जैसा दिख रहा है। इसे पहले वाला अगर आप देखिएगा तो वो बंदर टाइप का इंसान दिखेगा ना। तो ये वाला जो इंसान देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बाल बड़ा बड़ा है, दाढ़ी बड़ा बड़ा है, कपड़ा उपड़ा नहीं है, लेकिन इंसान तो है। इससे पहले अगर देखिएगा तो वो इंसान टाइप का आपको नहीं दिखेगा। तो यह जो इंसान आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। तो यह जो इंसान है, उसका जो इतिहास है, मतलब यह इंसान कब आया है, तो 3 लाख वर्ष पहले। कब आया है, 3 लाख वर्ष पहले। तो पृथ्वी जो है उसका निर्माण हुआ है 4.5 अरब वर्ष पहले, और जो मानव का इतिहास है, मानव आया है, वो आपका केवल 3 लाख वर्ष पहले आया है। और जो हम लोग लिखना स्टार्ट किए हैं वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र आपका 6500 वर्ष पहले हम लोग लिखना स्टार्ट किए हैं। वो भी हम लोग किस पे लिखते थे, तो पत्थर ओथर पर हम लोग काट कूट के लिखते थे। तो हम लोगों का जो इतिहास है 3 लाख वर्ष पुराना है। बस जो पृथ्वी का इतिहास है वो बहुत बड़ा है, और इसी इतिहास को हम लोग अच्छा से जानेंगे। अब आपके लिए एक जरूरी संदेश, जरूरी मैसेज सुन लीजिए। आपको कई बार बता चुके हैं, जो चैनल का जो है आपका ऐप आ चुका है। इस ऐप से क्या मिलेगा आपको, इस ऐप को आप क्यों डाउनलोड करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। क्यों भाई, क्योंकि क्लास 6 से ही आपका बेस जो होता है स्टार्ट होता है, और क्लास 6 जितना आपका बेस्ट रहेगा उतना ही आपका क्लास 10 तक, 10th क्या मतलब पूरा फ्यूचर आपका बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्लास 6 से ही आपका साइंस से स्टार्ट होता है, सामाजिक विज्ञान अच्छा से स्टार्ट होता है, और यहीं से आपका सारा विषय अच्छा से स्टार्ट होता है, मैथ भी। तो यहां से आपको क्लास 6 का या 7 का, 8 का, 9 तक का हम पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं, पूरा मटेरियल को पढ़ा रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का मैथ हो तब, या विज्ञान हो तब, या सामाजिक विज्ञान हो तब, सब हम खुद पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका बेस जो है मजबूत से मजबूत हो सके, और सारे चीज को आप अच्छा से समझ सके, ताकि किसी भी चीज में आपको डर भय नहीं लगे, कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको डर फील नहीं हो।
तो ऐसा पढ़िए जिससे वो चीज इतना क्लियर हो जाए जब भाई किसी के सामने आप उसके बारे में बोल सके, कह सके, हाँ ये चीज हम जानते हैं, इस चीज को हम पढ़ें। तो इसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको सारा जो नोट्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ नोट्स है आपका, डायग्राम वाला जो नोट्स है, वो सारा नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस ऐप में। पूरे साल भर का आपका बहुत ही कम पैसा लिया जाएगा, मात्र आपसे 40 से 50 रुपया ही देना है। इतना में आपको पूरा साल भर में यहाँ पे आपको साइंस भी मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी मिल जाएगा, और बहुत जल्द जो है मैथ पढ़ा रहे उसका भी स्टडी मटेरियल इस पर डालेंगे, और हिंदी का भी मिलेगा, और आने वाले भविष्य में बहुत जल्द आपको संस्कृत का भी उपलब्ध करा देंगे। तो इसको जाके आप लोग जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों में दिल से शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग का हौसला बढ़े। बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं, बहुत मन से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सही चीज को जाने, आपका बेस मजबूत हो, आप मैथ से डरे नहीं, विज्ञान से डरे नहीं, सामाजिक विज्ञान का हर एक जानकारी आपके पास हो, ताकि आपका एक बार बेस बन जाए। और जहां बेस बन गया, जहां सब क्लास अच्छा होने लगेगा, तो आपका भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसको जाके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हम लोग का भी हौसला बढ़े और आपके लिए और भी दिल से हम लोग काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतिहास क्या होता है हम लोग अच्छा से समझ गए। अब हम लोग समझेंगे आखिर ये जो इतिहास है, पुरानी बातों को हम लोग जाने कैसे। उतना पुराना बात, उतनी पुरानी घटना जो बीत चुका है, लाखों वर्ष पहले बीत चुका है, हजारों वर्ष पहले बीत चुका है, उस बात को हम लोग कैसे जाने। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। आखिर ये जो इतिहास का हम लोग बात कर रहे हैं, अपने देश के बारे में जाने, या अपने आप घर के बारे में जानते हैं, या किसी जगह के बारे में आप जानते हैं, तो उसका स्रोत क्या होता है, उसको हम जानते कैसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का बहुत सारा स्रोत होता है। इतिहास को अगर आप जान रहे हैं, इसका बहुत सारा माध्यम होता है। उन माध्यमों को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इतिहास को जाने। अब हम लोग को तो किताब मिलता है, आप लोग को किताब मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, किताब पढ़िएगा, सारा इतिहास आपको पता चल जाएगा। लेकिन यह जो किताब लिखा जा रहा है, जो लिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इतिहासकार बोलेंगे। अब वह जो इतिहासकार है, उसके पास वो जानकारी कहां से आया। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में एक इतिहासकार को और बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं, तब जाके किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी राजा के बारे में वह जानकारी इकट्ठा हुआ है। और इसमें कई वर्ष लगे हैं, इन्हें ये एकाएक इतिहास बन जाता है, एकाएक इतिहास लिखा जाता नहीं। जो घटना हो चुका है उसके बारे में सारा जानकारी लेना, कौन बात सही है, कौन बात सही नहीं है, सारे चीजों को मिलाना, और उस पर, क्या उस घटना में तो आप थे नहीं, अभी का कोई लोग था नहीं, किसको सच मानिएगा, किसको झूठ मानिएगा। तो देखा जाता है कि ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, उसी के आधार पे इतिहास को लिखा जाता है। तो चलिए स्रोत को देखते हैं। एक होता है लिखित स्रोत, जो हम लोग खूब फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं, लिखित स्रोत। तो पहले के समय में जो घटना होता था, समझे, राजा के समय में, महाराजा के समय में, या भगवान बुद्ध के समय में, ठीक है, भगवान महावीर के समय में, उस समय में आप देखिएगा किताबें लिखी जाती थी। ठीक है, क्या लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी, पत्थर पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। तो इस तरह उस समय जो था आपका लिखित स्रोत था। सिक्का रहता था, सिक्का पे लिखा जाता था, पत्थर पे लिखा जाता था। ठीक है, तो यह जो लिखावट है, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चल गया कि उस समय ये घटना हुआ, ये राजा साहब थे उस समय ना, ये युद्ध हुआ। इस तरह हम लोगों को एक जानकारी मिलता है, किससे, लिखित से। ताम पात्र याद रखिएगा, ताम्र मतलब होता है कॉपर। कॉपर के ऊपर, कॉपर जो होता है आपका, तांबा जो होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। जो सिक्का है उसके ऊपर लिखा जाता है। जो पांडुलिपि होता है, तो पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि मतलब समझिएगा हाथ से लिखी गई किताब। तो पहले के समय में किताब जो होता था वो हाथ से लिखा जाता था, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन था नहीं, छपाई मशीन था नहीं। तो उस समय कागज पर, ठीक है, या बड़ा बड़ा पत्ता पर वो हाथ से लिखा जाता था, और उसको अच्छा से सजा के रखा जाता था, उसको पांडुलिपि बोलते हैं।
दूसरा स्रोत है मौखिक स्रोत। आज भी हम लोग अतीत के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में हम लोग कैसे सुनते हैं, जानते हैं, मुंह से ही सुनते हैं। पापा जी लोग, मम्मी जी लोग पुराना बात को बताता है तो उससे हम लोगों को जानकारी मिलता है। तो उसी तरह जो घटना हुआ रहता है उसको लोग जो होते हैं पीढ़ी बाई पीढ़ी, उसका बेटा हुआ, उसका अगला जनरेशन आया, उसको बताया, वो अपने बेटा को, इस तरह वो बात जो होता है आगे बढ़ते जाता है। तो एक हो गया आपका मौखिक स्रोत, जो एक वंशवाली से, एक वंश से दूसरे वंश में, तीसरे वंश में वो बात जो होता है वो ढुआते जाता है और इस तरह जानकारी हम लोगों को मिलते जाता है। ठीक है, नाटक के द्वारा भी पता चलता है। अगला है आपका पुरातात्विक स्रोत। इसको ध्यान से समझिए, जैसे ही पुरातात्विक बोलेगा ना तो समझिए पुराना सामान के बारे में बात कर रहा है, मतलब वह सामान जो दबा हुआ है। अब उस समय राजमहल था, उस राजमहल में बहुत सारा सामान होगा, लोहा का, चांदी का, ठीक है, तांबा का, बहुत सारा सामान होगा, मूर्ति होगा, ईटा होगा, बहुत सारा। अब समय बदलते गया, बारिश हुआ, भूकंप आया ना, करते करते सारा चीज नीचे दब गया और हम लोग को पता नहीं चला है। लेकिन धीरे 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 खुदाई होते गया, खोदने में पता चला कि भाई नीचे तो महल है, ये चीज मिला है, वो चीज मिला है। फिर वहां से सारे चीजों को इकट्ठा किया गया और धीरे धीरे जानकारी मिलते गया कि यहाँ पे एक साम्राज्य था, यहाँ पे एक राज था, यहाँ के एक राजा थे। तो याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत एक होता है आपका संरचना वाला, बिल्डिंग विल्डिंग बना है, बिल्डिंग विल्डिंग बनता है तब तक क्लियर है, आपको पता चल जाएगा। जैसे बौद्ध स्तूप हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस तरह करके बहुत सारा ना स्रोत है। ये स्रोत आपका क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत। एक हो गया संरचना वाला, जो बिल्डिंग वाला, इमारत वाला है। और एक होता है उत्खनन वाला। उत्खनन मतलब जिसको हम खोद के निकालते हैं, तो ये तो ऊपर होता है, ये जमीन के ऊपर होता है। तो जमीन के ऊपर वाला जो होता है संरचना, वो आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया, संरचना वाला। एक पुरातात्विक स्रोत हुआ होगा जो जमीन के नीचे दबा हुआ है ना, जो जमीन के नीचे दबा हुआ है। जैसे कोई आदमी मर गया हो, कोई राजा मरा हो या कोई सैनिक मरा हो तो उसका कंकाल ना, तांबा उंबा का बर्तन दब गया हो, तीर धनुष सब जो उस समय का जो, ठीक है, लड़ने का जो साधन था, जो अस्त्र था, वो सब दबा हो, उस समय का ज्वेलरी, खिलौना, ये सब क्या होता था, जमीन के अंदर दब जाता था। क्योंकि समय के साथ भूकंप आया, तूफान आया, पानी बरसा, बाढ़ आया, सब जमीन के अंदर क्या हो गया, दब गया। तो मानो पशु का, पौधा का जो अवशेष जमीन के नीचे दब जाता था, या मूर्ति हो गया, या आभूषण हो गया, या कोई मुद्रा हो गया सिक्का के रूप में, या कोई खिलौना हो गया, या कोई महल दब गया, उसका ईटा निकला, तो वहां से जो जानकारी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक याद रखिएगा, एक जमीन के ऊपर जो पुराना इमारत है और एक जमीन के नीचे जो दबा हुआ है। एक होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब हो गया उस समय जो अलग अलग किताबें होते थे, धार्मिक किताबें बहुत सारा होता था, ठीक है, उससे भी बहुत सारा जानकारी हम लोगों को मिलता था। ठीक है, जैसे वेद हो गया आपका, ठीक है, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ऐतिहासिक खेल के माध्यम से, वहां से भी जानकारी हम लोगों को मिलता था, तो वहां से जानकारी मिल गया। अगला है विदेशी विवरण। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विदेश से आए, यहाँ पे यात्राएं की, अलग अलग राजा के दरबार में आए और उन्होंने उसका बारे में बताया, लिखा भी, किताबें भी लिखी, उसके बारे में जानकारी भी दी अपने देश में जाकर। तो उससे भी एक आपको क्या मिला, इतिहास के बारे में जानकारी मिला। अगला है कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत का मतलब हो गया कला वाला स्रोत। जैसे मूर्ति बनाकर, बड़ा बड़ा आप मूर्ति देखिएगा, बड़ा बड़ा मंदिर देखिएगा, तो वहां से हम लोगों को एक इतिहास के बारे में जानकारी मिल गया कि भाई इस मंदिर को किस राजा ने बनवाया, इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा, इस मंदिर को बनाने में ये पत्थर कहां से आए, तो वो सारा जानकारी हम लोगों को मिलता है। तो वो आपका क्या हो गया, आपका कलात्मक स्रोत। किसी फोटो से आपको जानकारी मिल रहा है, ये किस राजा का है, किस राजमहल का है, कौन सी रानी थी, कितनी रानियां थी राजा के, ये सारा जानकारी हम लोगों को कहां से मिलता है, कलात्मक स्रोत से। जैसे भगवान बुद्ध का देख लीजिए, भगवान महावीर का देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको बहुत सारा स्टेचू आपको मिलेगा, तो वहां से भी आपको एक स्रोत मिल जाएगा। तो मौखिक स्रोत हो सकता है, पुरातात्विक स्रोत हो सकता है, साहित्यिक स्रोत हो सकता है, विदेशी विवरण हो सकता है,
और कलात्मक स्रोत हो सकता है। अलग अलग सोर्स से, अलग अलग स्रोत से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इतिहासकार जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। क्या आते हैं सीधा किताब लिख देते हैं या कुछ आके बोल देते हैं वही इतिहास हो जाता है? नहीं, ये जो इतिहासकार होते हैं ये बहुत सारे किताबों को अध्ययन तो करते हैं, लेकिन अध्ययन से पहले बहुत सारे चीजों से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे जगह पर वो जाते हैं, जगह को देखते हैं, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि वो जानकारी जो है सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों से मिलकर फिर वो तय करते हैं यह जो बात है वो आपका सही है कि नहीं है, तब जाके वो लिखते हैं और वही क्या होता है, आपका इतिहास हो जाता है। तो इतिहासकार का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है और उसके विषय में लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। तो इतिहासकार जो होता है, याद रखिएगा, ये निर्णय जो है डायरेक्ट नहीं ले लेता है, क्योंकि इसको तो लिखना है, लेकिन सही बात लिखना है, सही जानकारी इसके पास रहना चाहिए। उस सही जानकारी के लिए इसको बहुत सारा पेपर बेलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारा साक्ष्य मतलब बहुत सारा प्रूफ जुटाना पड़ता है, ताकि भविष्य में अगर इस पर सवाल उठे तो यह जो है साक्ष्य को पेश कर सके, देखिए भाई इसका प्रूफ है, तब हम लिखे हैं, ऐसे बकवास हम नहीं लिखे हैं। अब का समय है, अब अगला भविष्य में अगर इतिहास लिखा जाएगा, आप लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, तो आसान साधन है, सारा चीज आपका गूगल में मिल जाएगा, सारा चीज आपका चैट जीपीटी से मिल जाएगा। जो उस समय बच्चे जो थे ना ऑनलाइन पढ़ते थे, तो आपके बारे में इतिहास लिखा जाएगा, बहुत मेहनती थे, बहुत तेज तरार होते थे, कभी कभी बदमाशी भी कर लेते थे, तो ये सब लिखा जाएगा। तो आधुनिक काल में अभी का समय बात करेंगे तो समाचार पत्रों से जानकारी मिल जाता है, टीवी से जानकारी मिल जाता है, इंटरनेट से और वैज्ञानिक अध्ययन से हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। अब यह जो इतिहासकार है ये तो आपके लिखेंगे, इनके पास जानकारी होगा, लेकिन इनको जो जानकारी मिल रहा है उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक काम करते हैं। ये नहीं है जो खोदे जमीन से और कुछ निकल गया पता चल गया, नहीं, जमीन से जब चीज निकलता है तो वैज्ञानिक लोग उसका अध्ययन करते हैं, उसको निकालते हैं। मतलब निकालेगा तो कोई मान लीजिए मजदूरी खोद के निकालेगा, बट जैसे ही वो खोद के निकलता है तो उसको पूरा बारीकी से फ्रेश पूरा बरस आराम आराम से मारा जाता है ताकि वो टूटे फूटे नहीं। फिर वैज्ञानिक लोग उसका अध्ययन करते हैं, ये कितना पुराना है, फिर उस पर कुछ लिखा अगर रहता है फिर उसका अध्ययन किया जाता है। अब किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है, उस लिपि को कौन पढ़ने वाला है कि नहीं, ये भी एक चैलेंज होता है। बहुत सारा लिपि ऐसा है, बहुत सारा लिखावट ऐसा है जो आज तक नहीं पढ़ा गया है, उसको पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसा भी होता है। अब हम लोग उन वैज्ञानिकों को देखेंगे जो बहुत सारे जानकारियों को ठीक है प्राप्त करते हैं और इतिहास बनाने में मदद करते हैं। एक होता है, याद रखिएगा, भू विज्ञानी। भू मतलब होता है जमीन, तो जो जमीन पर आपको दिख रहा है, जो आपका चट्टान है, जो पहाड़ है, जो नदी है, जो महासागर है, तो पृथ्वी के सतह पर जो चीज आपको दिख रहा है, जो चट्टान पहाड़ नदी दिख रहा है, इसका जो अध्ययन करता है उस वैज्ञानिक को हम लोग बोलते हैं भू विज्ञानी। क्लियर है? अगला है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म मतलब याद रखिए, ये वर्ड जो है ना बहुत लोग नहीं समझ, जीवाश्म मतलब कुछ नहीं होता है, कंकाल समझ लीजिए, ठीक है। तो जीव जंतु का, पेड़ पौधा का जो कंकाल होता है, मतलब जमीन के दबने के बाद वो जो बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। जैसे डायनासोर दब गया, उसका क्या बचेगा? हड्डी बचेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा पेड़ था और नीचे जाके दब गया, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मतलब सूख के एकदम पतला हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म बोलेंगे। कोई बड़ा सा जानवर था, दब गया, उसका हड्डी उड्डी बचा, उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म बोलेंगे। तो जीवाश्म वैज्ञानिक क्या होते हैं? करोड़ों वर्ष पुराने पौधा, पशु और मानव जो अवशेष था उसका अध्ययन करते हैं, पता करते हैं वो कितना पुराना है, वो आदमी का कंकाल कितना पुराना, कितना मतलब कौन आदमी है, कोई पशु दब गया हो, कोई मानव दब गया हो, कोई पौधा दब गया हो, उसका जो अवशेष है उसका अध्ययन करते हैं, उसको जीवाश्म विज्ञानी बोलते हैं। अगला है मानव विज्ञानी, नाम में है मानव विज्ञानी।
वह वैज्ञानिक जो मानव का अध्ययन करते हैं, मतलब मानव समाज का, उसके संस्कृति का, उसके परंपरा का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव विज्ञानी। अगला है आपका पुरातत्व विज्ञानी, इसको ध्यान रखिएगा। पुरातत्व विज्ञानी का मतलब हो गया वह वैज्ञानिक जो जमीन के नीचे से जो दबा ओबा जो सामान निकल रहा है, कोई मूर्ति निकल रहा है, कोई सिक्का निकल रहा है, कोई ईटा निकल रहा है, कोई पत्थर निकल रहा है ना, तीर धनुष निकल रहा है, तलवार निकल रहा है, उस समय का राजा ओजा का कोई मूर्ति निकल गया, कोई खिलौना निकल गया, तो उसका जो अध्ययन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पुरातात्विक विज्ञान। ठीक है, तो पुरातात्विक मतलब याद रखिए पुराना बात कर रहा है, पुराना सामान का बात कर रहा है, पूरा तत्व है मतलब पुराना सामान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इतिहास के स्रोत क्या है बता दिए, इतिहासकार क्या होते हैं वो भी बता दिए, और इतिहासकार को मदद करने के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं जो इतिहास को सिद्ध करने में, इतिहास के बारे में साक्ष्य जुटाने में मदद करते हैं, इतिहास को सही करते हैं, उन सारे वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे आखिर ये मानो जो इतिहास है, यह इतिहास जो है आपका 3 लाख वर्ष पुराना है मानव का, वो शुरू कहां से हुआ। और आदमी से पहले वाला जो रूप था बंदर वाला, भाला वाला लेके जो घूमता था, वो इतिहास आपका 3 लाख वर्ष पुराना है। तो चलिए शुरुआत वाला हम लोग देख लेते हैं, जो आदि मानव वाला जो हम लोग का समय था, उस इतिहास को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मानव लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आया। मानव जो है इस पृथ्वी पर कितना वर्ष पहले आया था, आपका 3 लाख वर्ष पहले। अब आदि मानव का उस समय का जीवन क्या है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते थे, उस समय कोई घर और तो था नहीं ना, उस समय उतना कंपटीशन नहीं था, हई जमीन तोहर हऊ जमीन हमर ना। आजकल जो एक एक इंच के लिए, एक एक दूर के लिए हम लोग मार काट सब कर लेते हैं, केस मुकदमा सब हो जाता है। उस समय थोड़े था, उस समय तो लोग था ही नहीं, पूरा जंगल जंगल था, हर जगह जंगल, भाई तू जहां ले ले जहां रह जा। लेकिन लोग जो थे उस समय समूह में रहना पसंद करते थे, एक साथ रहते थे, नदी के आसपास रहते थे, जंगल में रहते थे, क्योंकि जंगल से उनको खाना मिलेगा, और नदी के आसपास रहेंगे तो पानी मिलेगा, और समूह में नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, दूसरा जानवरों का डर रहेगा, इसीलिए वो लोग समूह में रहता था। तो पहले के जो लोग थे आदि मानव, वो लोग समूह में रहते थे, क्योंकि बता दिए समूह में रहेंगे भैया तो कोई भी काम आसानी से कर लेंगे, किसी जानवर का शिकार करना है तो आसानी से कर लेंगे ना, खाना वाना का इंतजाम करना है तो आसानी से कर लेंगे। गुफाओं में रहते थे, या पहाड़ वार का अगर छाया है उसके नीचे रहते थे, आग का उपयोग करते थे, और ये भी आग तक पहुंचने में ना इंसान को, मानव को काफी समय लग गया। उसके बाद पत्थर के बारे में जानकारी हुआ, फिर पत्थर से ना उसको पिया पिया के, पत्थर को तोड़ तोड़ के, पीस पीस के अलग अलग उससे औजार बनाया जाता था, तीर टाइप का बनाया जाता था, नुकीला बनाया जाता था, ताकि उसका इस्तेमाल वो लोग जानवरों को मारने में कर सके। उसके बाद वो लोग पेंटिंग भी करता था, जिस गुफा में रहता था वहां पे कुछ कुछ ना मिट्टी उट्टी से लिखता था, पेंटिंग करता था, या खोद ओद के कुछ लिखता था वहां पे। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास के संकेत मिलते हैं, और उन लोगों का यह भी मानना था कि हम लोग मरेंगे तो उसके बाद एक जिंदगी होगा। ठीक है, तो मृत्यु के बाद भी जीवन पर वो लोग विश्वास रखते थे, जब मरने के बाद भी एक जीवन होगा। अब हम लोग जानेंगे हिम युग के बारे में। हिम युग कब हुआ? हिम युग मतलब वह युग जिस समय केवल बर्फ ही बर्फ था, पूरा पहाड़ों पे पूरा बर्फ जमा हुआ था, उस युग को, उस काल को हम लोग क्या बोलेंगे? हिम युग। तो लगभग 1 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, यह जो आपका कालखंड है, इसके बीच में जो युग था वो आपका क्या कहलाएगा? हिम युग। क्या कहलाएगा? हिम युग। उस समय जो था आपका, याद रखिएगा, ठीक है, ये जो आपका युग है उसको क्या बोलेंगे? हिम युग। वहां पे क्या था? बर्फ ही बर्फ था, हर चीज क्या था? जमा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब जलवायु में परिवर्तन होता है, थोड़ा गर्मी बढ़ता है, फिर ये जो बर्फ है पिघलने लगता है, नदी उदी में पानी आने लगता है,
और नदी में जैसे ही पानी आता है तो खेती के लिए जो परिस्थिति है वो बनने लगता है, क्योंकि खेती के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जहां पे पानी होगा वहां पे देखिएगा पौधा जो है अपने आप उग जाता है। अब उस समय क्या हुआ, मानव में बदलाव हुआ। लोग जो थे, पहले लोग कैसे थे, कोई उनका अस्थायी घर नहीं था, आज यहाँ कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, घर फिक्स नहीं था। जहां शिकार मिल जाए, जहां खाना मिल जाए, वही घर है। लेकिन बाद में लोग जो है धीरे 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 अपना छोटा छोटा घर बनाने लगे, बस्ती बसाने लगे। तो अस्थाई घर बनाने लगे, जब भैया यही मेरा घर रहेगा, शिकार करेंगे ना, फल लाएंगे खाएंगे, लेकिन मेरा घर यही रहेगा, ठिकाना यही रहेगा, मेरा जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो समाज है, वो यहीं पे रहेगा। उसके बाद वो लोग खेती स्टार्ट किए, अनाज उगाना शुरू किए। उसके बाद पशुपालन होने लगा ना। खेती के बाद अब खेती के लिए भाई, अब खेती के लिए जोतना उतना है, कुछ मदद करना है, तो उसके लिए भी पशुपालन होने लगा। इस पशु से दूध भी मिलने लगा, ठीक है। और नदियों के किनारे ये लोग बसने लगे, क्योंकि पानी का जरूरत था। और पानी के लिए उस समय जो साधन था वो क्या था, नदी था। तो समाज का कैसे विकास हुआ, छोटे छोटे समूह बनने लगे, छोटा छोटा गांव बनने लगा, और गांव से कस्बा बनने लगा, और कस्बा से धीरे धीरे करके एक सभ्यता बनने लगा। लेकिन उस सभ्यता तक पहुंचने में, जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, अलग अलग जो सभ्यता हम लोग देखे हैं, अलग अलग जो समाज हम लोग देखे हैं, अलग अलग जो साम्राज्य हम लोग देखे हैं, वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा। अभी भी 200 बरस अगर हम बैक में जाएंगे, अंग्रेज के समय में बात करेंगे ना, मुगल काल के समय में बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, गुप्त काल के बारे में बात करेंगे, तो उस समय में और अभी के समय में देख लीजिए कितना का परिवर्तन आ गया। तो समय तो लगा, काफी समय लगा। तो बहुत समय के बाद जाके थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखेगा। तो परिवर्तन एक आपको नहीं दिखेगा, बहुत काफी समय लगता है। तो शुरुआत में जो था, लोग कैसे रहते थे भाई, एक साथ रहना पसंद करते थे। अच्छा, सबसे पहले किसका यूज हुआ, याद रखिएगा, तांबा का। सबसे पहले किसका यूज हुआ, तांबा का। तो सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद लोहा आया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार हुआ, और दुनिया यहां तक धीरे धीरे करके पहुंचते गया। केवल 20 साल पहले अगर देखेगा तो पता चले कुछ था ही नहीं, कोई चीज नहीं था, ना ये बोर्ड था, ना मोबाइल था, ना कोई चीज नहीं था। 20 साल पहले आप जाइएगा, 2005 में जाइएगा, 6 में जाइएगा, तो एक दुक्का किसी के हाथ में मोबाइल रहता था। और 2000 के आसपास में जाइएगा तो एक भी नहीं। फोन, टेलीफोन रहता था, मोबाइल ये सब नहीं रहता था। टीवी भी एकदम पुराना टीवी, एकदम सादा वाला टीवी रहता था, उसी टीवी को चलाया जाता था, पूरा लोग जुट जाता था। तो मेरा एक बहुत पुराना टीवी था, उसको जब शनिवार को या संडे को 2 दिन मूवी आता था, चलाया जाता था, द्वार पे लगाया जाता था, पूरा लोग पहले से रेडी रहता था, पूरा बोरा वोरा बिछा के, तिरपाल उरपाल बिछा के पूरा लोग बैठता था और टीवी देखता था। में लाइन कट जाता था तो हम लोग बैटरी जाते थे साइकिल पर, पूरा चार्ज उर्ज करा के पहले से रखते थे। अब मैच उसका दिन आ जाता था तब तो पूछिए मत, बैटरी एकदम दूर हम लोग कहीं से भी व्यवस्था करके रखते थे। जब मैच है, पूरा बैटरी बैकअप रहना चाहिए, तो बैटरी वोटरी पूरा रखते थे लोग, तब जाके टीवी चलता था, पूरा मैच हम लोग देखते थे। समझ जाइए, अब तो मोबाइल से आप लोग देख ले रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास में समय की गणना, समय को कैसे गणा गया। अब हम लोग जो बात करते हैं ना, इतना सदी पहले, इतना ईस्वी पहले, इतना ईसा पूर्व पहले, तो कैसे हम लोग गणते हैं उसको देख लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका यही वाला, अभी तक तो हम लोग केवल जानकारी देखे थे, लेकिन यह जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतिहास में कैसे समय का गणना गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों में समय की गणना के अलग अलग तरीके थे। किसी राजा के शासन, धार्मिक गुरु के जन्म, या किसी महत्वपूर्ण घटना को नए युग की शुरुआत माना जाता था। तो पहले का कोई मतलब समय का कोई एक फिक्स नहीं था। जैसे आज हम लोग बोलते हैं 2022, 2023, 2026, 2027, इस तरह बात, तो पहले ये सारा चीज नहीं था। कोई महान कोई राजा होता था, या कोई महान पुरुष होता था, या कोई महान गुरु होते थे, तो उनका जो जन्म होता था या उनका जो समय होता था, उसी के अनुसार हम लोग बात करते थे। उनके समय के बाद या उनके समय के पहले, अब समय के कितना पहले नहीं पता, समय के कितना बाद नहीं पता, लेकिन उनके पहले या उनके बाद।
जैसे आज भी हम लोग घर और में ना पुराना समय का बात कीजिएगा ना, तो लोग डेट तारीख नहीं बोलेगा, महीना यूना नहीं बोलेगा, मंथ नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा हाँ ओकरा शादी से पहले हम यहाँ चले गए थे, तो वहां चले गए थे, ओकरा शादी बाद हम आए, बोलता है लोग कि नहीं। तो इस तरह तुलना होता है। या किसी का जन्म का बात करेगा तो मेरा जो जन्म है इनके शादी से कुछ महीना पहले हुआ था, या इनके शादी के बाद हुआ था। इस तरह का कथा कहानी गाँवों में हम लोग सुनते हैं, आसपास सुनते हैं। तो उसी तरह से पहले जो था आपका, किसी राजा को, किसी धार्मिक गुरु को ना, कोई ये महान पुरुष होते थे, उन्हीं से जोड़कर बताया जाता था कि उनसे पहले या उनके बाद में आपका आ गया एक कैलेंडर, जो अभी हम लोग इसको फॉलो करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। यह जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, यह आधारित है, जो अंक पर आधारित है। इसमें आपका एक वर्ष में 365 दिन है, और लीप ईयर वर्ष आ जाएगा तो उसमें 366 दिन आएगा। ये सब सारा चीज जानबे करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का हर एक महीना होता है ना, मतलब जो ये जो साल होता है वो 365 दिन और कितना घंटा, 6 घंटा का होता है ना। और यही 6 घंटा पूरते पूरते 4 साल पे 24 घंटा हो जाता है, तो 4 साल पे एक दिन आपका बढ़ जाता है, और उस वर्ष को बोलते हैं लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कौन होता है? हम लोग बचपन में पढ़ाया गया 4 से भागा नहीं, 4 से भागा नहीं। देखिए 1800 जो होगा 4 से भागा लग जाएगा, 1900 में भी 4 से भागा लग जाएगा, लेकिन 1900 जो वर्ष था या 1800 ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो 400 से भागा देना, याद रखिए कितना से भागा देना है, 400 से। तो जो वर्ष 400 से भागा लग जाएगा समझ जाइए वो आपका लीप वर्ष है। इसमें देखिए 400 से भागा लग जाएगा, 2 जीरो कट गया, 4 5। इसमें 400 से भागा नहीं लगेगा, देखिए 2 जीरो कट गया, 19 में 4 से भागा नहीं लगेगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। लेकिन केवल 4 से भागा दीजिएगा तो 4 से तो लग जाएगा। तो कोई वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, उसके लिए 400 से आपको भागा देना है। अब इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ बार बार मिलेगा और आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए पहले हम लोग बात करते थे ना, मतलब पूरे दुनिया जो है, अब देखिए अंग्रेज सब क्या है ना, अंग्रेज जो है सब वो सब अपना ही नियम थोप देता है। हम जो मानेंगे भाई तुम मानो, हम अंग्रेजी बोलेंगे पूरा दुनिया अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। हम डॉलर में अपना पूरा बिजनेस करेंगे, तुम भी डॉलर में करो, हर चीज को थोपना, ठीक है। तुम भी करो, हम करेंगे, हम सुपेरियर है, हम बॉस हैं, हम जो बोल दिए करो, ठीक है। तो ये लोग जो थे हर चीज को थोपना चाहते थे। अब उस समय क्या हुआ, देखिए ईसा मसीह से पहले, मतलब यहाँ पे मतलब उस भाव से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म से पहले दो मतलब युग माना गया है। एक ईसा मसीह के जन्म के बाद और एक ईसा मसीह के जन्म से पहले। लेकिन याद रखिएगा जो भगवान बुद्ध हैं उनका जो काल है इनसे भी पहले का है, तो हम लोग उसका भी आधार बना लेते हैं, लेकिन इन्हीं को आधार बनाया गया। तो देखिए क्योंकि एक ये भी है, ये सब दुनिया जिसको माने, अब दुनिया में ज्यादातर क्या है, ईसाई लोग हैं, तो वही लोग का चलेगा। तो सब लोग मिलकर माने जो एक काल रहेगा ईसा मसीह के बाद और एक रहेगा ईसा मसीह के पहले। मतलब एक रहेगा आपका बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म से पहले, और एनो डोमिनी मतलब हो गया आपका, जिसको एडी में शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जन्म से पहले हम लोग बोलते थे, याद रखिएगा, जन्म से पहले बोलते थे बीसी। बीसी मतलब याद रखिए बिफोर, बीसी मतलब क्या हो गया आपका, बिफोर, पहले, और एडी मतलब हो गया आफ्टर, याद रखिएगा शॉर्ट आफ्टर, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी, अब बिफोर तो बीसी। तो ये बहुत ही आसान था, एडी बीसी। इसी को हिंदी में हम लोग लिखते थे ईस्वी, मतलब जन्म के बाद ईस्वी। और जन्म से पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। जैसे अभी का जो समय है वो क्या हो, ईस्वी लगेगा। अब 2026 ईस्वी बोलेंगे, और उससे पहले अगर बात करते 2026 से पहले बात करते, ठीक है, जीरो तो होता ही नहीं, जीरो से भी पहले बात करते तो आपका ईसा पूर्व होता है। जैसे भगवान बुद्ध का अगर हम जन्म का बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, ईसा पूर्व होगा। अब आपको क्या ध्यान में, अब एनसीईआरटी या उसमें पूरा लिखा है, अब हम लोग उसको ये वाला चीज नहीं बोलेंगे जो ईसा मसीह के जन्म के बाद, क्योंकि ये भेदभाव की तरह हो गया। इन्हीं को क्यों फॉलो किया जाएगा, इनसे पहले भी तो बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए, ठीक है, एक मतलब यहाँ पे धार्मिक थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, इसीलिए अब इसको बोला गया जो ईस्वी है, अब ईस्वी हम लोग नहीं बोलेंगे,
अब हम लोग बोलेंगे समान संवत। संवत मतलब कैलेंडर, क्या बोलेंगे? समान संवत, और उसको शॉर्टकट में लिखेंगे सा सन। सा सन, याद रखिए, डॉट लगा दीजिएगा। और यह जो है आपका, ठीक है, जो ईसा पूर्व है, अब उसको हम लोग बोलेंगे समान संवत पूर्व। ये शॉर्टकट हो गया सा, ठीक है, डॉट सन डॉट समान संवत पूर्व। तो इसको एनसीईआरटी आप ऐसे लिखेगा, ये वाला नहीं लिखेगा, लेकिन हम लोग को तो आदत ये वाला है, इतना ईस्वी इतना ईसा पूर्व। अब ये वाला हम लोगों को नहीं मिलेगा, अब एनसीईआरटी में आपको ये वाला मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सी मतलब समझ गए, सी किसके जगह पे है? एडी की जगह पे है, तो अब मिलेगा ऐसे। पहले हम लोग का ऐसे था, तो ऐसे अब नहीं लिखना है, ठीक है, अब ऐसे नहीं मिलेगा आपको, अब ऐसे मिलेगा। तो जैसे ही पू आ जाए तो मतलब पहले इसी से पहचान लीजिएगा, पू आ जाए मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। पू नहीं रहेगा तो समझ जाएगा ईस्वी का बात कर रहा है, बाद वाला बात कर रहा है। जैसे हम लोग अपने देश का बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, कब हुआ था? 1947। यहाँ पे सी लिखेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या लिखेंगे? सा सन, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म का बात करेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक है, तो ईसा पूर्व का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सा सन। याद रखिए, ये इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला हो गया, तो इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा। बस पहले हम लोग एडी और बीसी लिखते थे, अब एडी की जगह पर सी लिखेंगे, अब बीसी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? बीसीई। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे जी, अगर हम लोगों को समय गणना हो तो कैसे गणेंगे। अभी का तो समय गण लीजिएगा, लेकिन पीछे वाला अगर समय बात करेंगे तो कितना साल हुआ उसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसको समझ लीजिए। अब याद रखिएगा, यह जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें जीरो नहीं होता है, सीधा एक से ही स्टार्ट होता है, जीरो आपका नहीं होता है, एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक ईसा पूर्व के तुरंत बाद आपका एक ईस्वी आ जाता है, जीरो इसमें होता ही नहीं है। एक हो गया आप एक आगे वाला, एक पीछे वाला, ठीक है। मतलब ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ये जो होगा आपका, ये हो गया आपका ईसा मतलब ईस्वी, और ये हो गया आपका ईसा पूर्व। इसी को अब हम लोग क्या बोलेंगे? नए स्टाइल से बोलेंगे, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अब कुल वर्ड्स कैसे निकालेंगे जी, इनका कितना समय हुआ, उसको समझिए। क्या करना है, जब भी बोलेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। ये दोनों जो है आपका, जो बताए आपका ये वाला, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। सा सन पू और सा सन, सा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सा सन, ये दोनों को जोड़ के एक घटा लीजिए, तो आपको समय पता चल जाएगा कितने वो पहले थे। देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे, यदि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 560 ईसा पूर्व में हुआ था, 560 ईसा पूर्व में हुआ था, तो अभी का समय अगर हम बात करेंगे 2024 बात करेंगे या 2026 बात करेंगे, तो कितना वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अभी का तो जोड़ लीजिएगा, 2026 है तो 2026 हो गया। अब पुराना कितना है, तो 2026 अभी का हो गया, ठीक है। और ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले इनका जन्म हो चुका था, और इनका जन्म कब हुआ था? 560, तो 560 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 560 इनका जन्म जोड़ दीजिए और एक हटा लीजिए। अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2500 हो जाएगा, 86 एक हटा दीजिए तो कितना हो गया आपका? 2000 मतलब 2585, इतना वर्ष मतलब 2585 वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जब भी आपको बैक्स में निकालना हो, इतना वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो आपको अभी का समय उसके समय को जोड़ दीजिए और एक घटा लीजिए, तो आपका निकल जाएगा। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे जो 10 वर्ष ईसा, 10 वर्ष ईसा पूर्व का बात करेंगे और अभी के समय से बात करेंगे तो कितना साल हो गया? तो 10 बरस अब 2026 ही, तो 10 और 2026 कितना हो गया आपका? 36 हो गया, और ये वो घटा लीजिए तो कितना हो गया आपका? 2000 आपका 35 वर्ष हो गया। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये पचांग जो है इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अपने देश में, पचांग। इस पचांग से हम लोग बहुत सारा महीना पता कर लेते हैं, दिन पता कर लेते हैं, ग्रहण कब आएगा कब नहीं आएगा, त्योहार का तिथि पता कर लेते हैं, कौन शुभ दिन है कौन शुभ दिन नहीं है, सारा जानकारी हम लोगों को इस किताब से पता चल जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए। मतलब मान लीजिए ये अपना साइंस हो गया यहाँ का,
लोकल साइंस हो गया अपना। इसका उपयोग त्योहार, मौसम और शुभ तिथियों को जानने में किया जाता है, जो कब कब आपका शुभ दिन होगा, कब ग्रहण होगा, कब ग्रहण नहीं होगा। अब समय रेखा, अब एक समय रेखा हो गया, उस रेखा के अनुसार आप जान जाते हैं जो कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो समय रेखा हम लोगों को यही बताता है जो कौन काल कब घटित हुआ, कौन काल पहले घटा और कौन काल बाद में घटा। जैसे समय रेखा से हम लोग जान जाएंगे भाई ईसा मसीह का जो जन्म है बाद में हुआ और जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो पहले हुआ था। इस तरीके से हम लोग जान जाएंगे। तो महत्वपूर्ण घटनाओं को समय के क्रम में जो दिखाते हैं सीधी रेखा पर, उसी को हम लोग समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले और बाद की घटनाओं को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे हम लोग इतिहास के घटनाओं के बारे में अच्छा से जानकारी ले पाते हैं। तो जब तक आप समय काल को नहीं जान पाइएगा, जो उनका समय क्या था, वो ईसा मसीह से पहले थे कि बाद में थे, तब तक आपको सही से जानकारी नहीं हो पाएगा। अब मुगल को समझना है, अंग्रेज को समझना है ना, दिल्ली सल्तनत को समझना है, मौर्य समाज को समझना है, गुप्त काल को समझना है, उससे पहले जो था समय उसको समझना है। तो जब तक आप समय काल को नहीं देख पाइएगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तब आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक काल को समझते जाएगा तो आपका पूरा जो इतिहास है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, क्या मतलब जो बीसी होता है ना वो उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे समय का जो इकाई होता है, जैसे वर्ष क्या होता है, दशक क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, सहस्त्राब्दी क्या होता है, उसको जानेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वर्ष का मतलब होता है एक साल ना, एक साल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। 10 साल को याद रखिएगा, 10 साल को हम लोग दशक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दशक। ठीक है, जैसे 1990 से लेकर 1999 हो गया, 2000 से लेकर 2010 हो गया, 10 साल का जो काल होगा, 10 साल का जो समय अंतराल होगा उसको दशक बोलेंगे। और 100 साल का अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग शताब्दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शताब्दी। जैसे आपका शताब्दी जो होगा आपका 100 साल का होगा, जैसे 19वीं शताब्दी, मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है, वह काल जो है 1901 से लेकर कब तक होगा, 2000 तक होगा। 21वीं शताब्दी चल रहा है अभी, 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, यह जो वर्ष होगा आपका, यह जो शताब्दी होगा वह 2001 से स्टार्ट होगा और 2100 तक यह जो काल है वो चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी बोलेंगे। 22वीं शताब्दी का मतलब क्या हो जाएगा, 2100 से स्टार्ट होगा और 2200 तक चलेगा, 19वीं शताब्दी। उसी तरह 18वीं शताब्दी का जब हम बात करते हैं तो 18 से लेकर मतलब 1800 से लेकर 1900 तक के बीच का बात करते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इतिहास में बार बार ये सब आता है। उसके बाद है आपका सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल का जो समय होता है, काल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सहस्त्राब्दी। जैसे मान लीजिए 1000 वर्ष से लेकर 2000 वर्ष के बीच में जो समय आया, जो घटना हुआ, जो काल है, इस काल को, इस समय अंतराल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सहस्त्राब्दी बोलेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पहले अगर हम बात करेंगे, ईसा पूर्व में बात करेंगे, तो यह जो है आपका पीछे की तरफ जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे जे महात्मा बुद्ध जो थे, उनका जन्म जो था 560 ईसा पूर्व था, मतलब ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसे 560 वर्ष पहले। तो 560 वर्ष अगर लिखते ईसा पूर्व, और किसी दूसरे आदमी का मान लीजिए जन्म है, ठीक है, मान लीजिए 300 ईसा पूर्व। अब इसमें बोलेंगे कि कौन बड़ा है, मतलब कौन पहले से है, कैसे पहचाने। तो ये जो समय है याद रखिए 560, ये आगे का नहीं है। अगर आगे का हम 2000 बात करेंगे और 1500 बात करेंगे तो 2000 आगे है, लेकिन ईसा पूर्व में याद रखिएगा जो बड़ा होता है वो पीछे रहता है और जो छोटा रहता है वो आगे रहता है। मतलब जन्म से 300 साल पहले, इनका जन्म है, जन्म से ईसा मसीह के जन्म से 560 पहले, तो पुराने कौन हुए, ये ज्यादा पुराने हुए। तो याद रखिएगा ईसा पूर्व में जितना आपका बड़ा होगा उतना ही वो का होगा, उनका जन्म जो है या उनका काल जो है बहुत पहले रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम जन्म से पहले का बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल,
जैसे हम बात करेंगे जब भैया के शादी से 8 बरस पहले किसी का जन्म होता है, एक दूसरा आदमी का भी जन्म होता है आपके घर में, भैया के शादी के 12 वर्ष पहले कौन बड़ा है? तो 8 वर्ष पहले जो हुआ, एक 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले जिसका जन्म हुआ बड़ा होगा, और जो 8 वर्ष पहले हुआ शादी के वो क्या होगा? छोटा होगा। तो पीछे की तरफ बात करेंगे, याद रखिएगा, तो जो बड़ा होगा वो बहुत पहले होगा और जो छोटा होगा वो आगे होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जब भी ईसा पूर्व में बात करेंगे तो हम उल्टा दिशा में चलते हैं, ठीक है, उल्टा दिशा। जैसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हम बोलेंगे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वो आगा आपका 100 से 100। अगर हम बोलेंगे पहली शताब्दी क्या होगा, तो 1 से लेकर 100 वर्ष का ये जो काल है इसको बोलेगा पहली शताब्दी। लेकिन वही आपसे पूछ दे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले आपको शताब्दी बताना है, तो वो आपका होगा 100 से 100, 100 से 1 वर्ष के बीच में। ये उल्टा चलता है क्योंकि हम जन्म से तुलना कर रहे हैं, आगे का हम बात नहीं कर रहे हैं, पीछे का बात कर रहे हैं। उसी तरह दूसरी शताब्दी का बात करेंगे ईसा पूर्व में, तो वो होगा आपको 200 से 100। तो जो 200 ईसा पूर्व होगा वो ज्यादा पुराना होगा, समय ऐसे बढ़ेगा। अभी के समय में हम लोग का समय क्या है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे समय आपका उल्टा बढ़ रहा है। देखिए 200 से 100, 100 वाला जो होगा वो नया आदमी होगा, 200 वर्ष में जो होगा वो पुराना आदमी होगा। तो याद रखिएगा, पहली 100 शताब्दी का बात करेंगे, 100 शताब्दी मतलब 1000 वर्ष का। तो 1000 से लेकर 1 वर्ष के बीच का जो समय है उसको हम लोग बोलेंगे पहली 100 शताब्दी। दूसरी 100 शताब्दी का अगर हम बात करेंगे तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो समय काल है उसको हम लोग बोलेंगे दूसरी 100 शताब्दी। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग अवधि में ईसा पूर्व का बात करेंगे, याद रखिएगा वो जो समय होगा पीछे की तरफ जाएगा। बस इसको ध्यान से समझने की देरी है, समझे? ये आपका अभी का बात करेंगे, ईस्वी का बात करेंगे तो 1 से लेकर 100, ये आपका हो गया पहली शताब्दी। और ईसा पूर्व में अगर पहली शताब्दी देखेंगे तो उल्टा होगा, वो होगा आपका कहां से कहां होगा? 100 से 1 वर्ष तक होगा। दूसरी शताब्दी का होगा 200 से लेकर 100 वर्ष के बीच में होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मतलब इस चीज को। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है।